गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने देखा प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को बताया जब आप गुड्स को ट्रेड डिस्काउंट या फिर कैश डिस्काउंट के बेसिस पर सेल करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं एट द टाइम ऑफ सेल के टाइम पर आप क्या एंट्रीज पास करेंगे जब आप गुड्स को ट्रेड डिस्काउंट पर कर रहे हैं। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका सेल्स से रिलेटेड। सोल्ड गुड्स टू भुवन ऑफ ₹40,000। सोल्ड goods to Bhuvan of 40,000 at 10% trade discount and plus CGST and SGST at the rate of 9%। यानी आपने भुवन को गुड सेल किया क्रेडिट बेस पर और 40,000 रुपीज का गुड्स था, 10% ट्रेड डिस्काउंट और CGST SGST 9% के रेट से अप्लाई करनी है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्यों? क्योंकि गुड्स सोल्ड टू भुवन, कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि आपने कैश बेसिस पे गुड्स सेल किया है। इट मींस यहां पे ट्रांजेक्शन आपका क्रेडिट बेसिस का है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट 40,000 रुपीज की थी गुड्स की, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10% मींस 4,000, तो प्राइस हो गई उसकी 36,000। अब आप इसमें CGST और SGST दोनों अप्लाई करेंगे 9% के रेट से। तो 36,000 रुपीज का अगर आप 9% अप्लाई करेंगे तो 36,000 का 9% कितना अमाउंट हो जाएगा? 3,240 CGST, 3,240 SGST और टोटल अमाउंट हो जाएगा 42,480 रुपीज। अब देखिए इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। एक तो सेल्स आप कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा आप भुवन को सेल कर रहे हैं तो भुवन, ये दो एस्पेक्ट इसमें इन्वॉल्व है। सेल इज ए इनकम, सो इट काउंटेड इन नॉमिनल अकाउंट एंड ऑल इनकम शुड बी क्रेडिटेड, यानी इनकम क्रेडिट होती है आपकी। भुवन इज ए पर्सन, सो इज इन पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट में आप भुवन को गुड्स सेल कर रहे हैं तो मीन भुवन को गुड्स रिसीव हो रहा है, तो भुवन इज ए रिसीवर, अकॉर्डिंग टू पर्सनल रिसीवर शुड बी डेबिटेड। तो भुवन आपका डेबिट में होगा और सेल्स आपकी क्रेडिट में आएगी। और एट द टाइम ऑफ सेल बी अप्लाइड आउटपुट GST एट द क्रेडिट साइड। तो एंट्री विल बी भुवन डेबिट होगा, तो भुवन डेबिट टू सेल्स और टू आउटपुट CGST अकाउंट और टू आउटपुट SGST अकाउंट। आपने कितने का गुड सेल किया था? यहां पे निकाला हमने 36,000 का, तो 36,000 सेल की वैल्यू हो गई। CGST SGST 3,240 ईच और टोटल सेल का अमाउंट कितना हो रहा है? 42,480 रुपीज। तो दिस इज द एंट्री, दैट इज भुवन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST, 36,000 sales, 3,240 each in CGST and SGST, total in Bhuvan counts 42,480 rupees. Now the next transaction is sold goods to Varun of 50,000. Sold goods to Varun of 50,000 at 10% trade discount plus CGST and SGST at the rate of 9% and payment received by check। यानी आपने वरुण को गुड सेल किया और 50,000 रुपीज का 10% ट्रेड डिस्काउंट पर और CGST SGST 9% अप्लाई करनी है। जो भी अमाउंट था वो आपको चेक के थ्रू रिसीव हो रहा है, मीन्स सारा अमाउंट आपको चेक बाय चेक रिसीव हो गया। तो चेक से रिसीव हो रहा है तो ये कैश ट्रांजेक्शन है, क्लियर वर्ड यूज कर रहा है। वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस्ट क्या है गुड्स की? 50,000 लेस इसमें करेंगे हम ट्रेड डिस्काउंट 10% की, यानी 5,000 लेस करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 45,000 रुपीज। अब 45,000 में हम क्या ऐड करेंगे? CGST और SGST एट द रेट ऑफ 9%। तो 45,000 का 9% अगर हम निकालेंगे तो ये अमाउंट कितनी हो जाएगी? ये अमाउंट हमारी हो जाएगी 45,000 का 9% होता है 4,050 रुपीज।
4050 रुपीज सीजीएसटी और एसजीएसटी टोटल वैल्यू हो जाएगी 53,100 रुपीज। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे कौन कौन इन्वॉल्व है। एक तो सेल आप कर रहे हैं तो सेल्स, वरुण यहां पर नहीं आएगा क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन, और कैश ट्रांजैक्शन में नेम ऑफ पर्सन कोई मैटर नहीं करता। चेक रिसीव हो रहा है और चेक आप कहां डिपोजिट करेंगे? बैंक में। तो सेल और बैंक, सेल इनकम है, इनकम नॉमिनल के अकॉर्डिंग किसमें आएगी? अकॉर्डिंग टू क्रेडिट साइड में आएगी। बैंक पर्सनल अकाउंट में होता है, बैंक में आप चेक डिपोजिट करेंगे तो ही इज द रिसीवर एंड रिसीवर शुड बी डेबिटेड। तो बैंक डेबिट होगा और सेल्स क्रेडिट होगी और आउटपुट जीएसटी ये जो है ये आपकी क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होनी है। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट एसजीएसटी। सेल आपने किया था, यहां पर मैंने निकाला 45,000 रुपीज का। जीएसटी हमने कितनी अप्लाई करी है? 4,050 रुपीज की ईच इन सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, एंड टोटल आपकी जो सेल है वो हुई है 53,100। So this is the entry of second transaction, that is bank account debit to sales account to output CGST and to output SGST. 53,100 in bank, 45,000 in sale, and 4,050 rupees each in CGST and SGST. Now the next transaction is sold goods to Dev of rupees 1 lakh. Sold goods to Dev of 1 lakh rupees at 10% trade discount and plus CGST and SGST of 9% each. Payment received by check after 2% डिस्काउंट। यानी हमने देव को कुछ सेल किया 1 लाख रुपीज का 10% ट्रेड डिस्काउंट पर, और सीजीएसटी एसजीएसटी 9% क्रेडिट से अप्लाई करनी है। हमें पूरा अमाउंट चेक से रिसीव हो गया पर 2% की डिस्काउंट कट करने के बाद, यानी 2% की डिस्काउंट हमने उसके में से कट करनी है। तो देखिए यहां पे सबसे पहले कॉस्ट हमको क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 1 लाख। लेस करेंगे हम इसमें ट्रेड डिस्काउंट 10% के रेट से, यानी 10,000 रुपीज, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90,000 रुपीज। 90,000 रुपीज में हम प्लस क्या करेंगे? सबसे पहले तो माइनस करेंगे इसमें कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कैसे आई? 90,000 रुपीज का 2%, तो ये हो जाएगा 1800, तो ये हो जाएगा 88,200 रुपीज। ठीक है, अब इसमें हम प्लस करेंगे सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 9% और एसजीएसटी ये भी 9% के रेट से। तो 88,200 रुपीज का अगर आप 9% निकालेंगे तो 9% आएगा इसका 16,000, सॉरी इसका अगर हम 9% निकालेंगे तो 9% की वैल्यू आएगी इसकी 7,938 रुपीज ये सीजीएसटी होगा, यही अमाउंट आपका एसजीएसटी होगा, और टोटल आप अमाउंट निकालेंगे तो ये अमाउंट हो जाएगा 1,04,076 रुपीज। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे कौन कौन इन्वॉल्व है। एक तो सेल्स, दूसरा बैंक, क्योंकि अब वो चेक रिसीव हो रहा है और आप डिस्काउंट भी उसको दे रहे हैं, तो डिस्काउंट भी यहाँ पे यूज हो रही है। देव का कोई यूज नहीं हुआ क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन है और कैश ट्रांजैक्शन में नेम ऑफ पर्सन यूज नहीं होता। सेल इनकम है, मींस नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग इनकम क्रेडिट साइड में आती है। बैंक पर्सनल अकाउंट में आता है, और बैंक में आप चेक डिपॉजिट कर रहे हैं तो वो रिसीवर और रिसीवर शुड बी डेबिटेड। डिस्काउंट आपको प्रोवाइड करनी पड़ रही है, देनी पड़ रही है, तो ये आपके लिए एक्सपेंस हुआ, मींस नॉमिनल, और अकॉर्डिंग टू नॉमिनल ऑल एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड। So sales credited, bank debited and discount debited. अब देखिए तो एंट्री क्या होगी? डेबिट में क्या है? बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट डेबिट में है तो डिस्काउंट अलाउड, यानी आपको देनी हो रही है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड। 2 में क्या आएगा? सेल्स,
टू सेल्स अकाउंट और जीएसटी अप्लाई होगी टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। क्लियर? देखिए सेल आपने कितने का किया 90,000 का, सेल में आप शो कराएंगे 90,000। क्लियर? कितनी जीएसटी अप्लाई हुई है 7,938 रुपीज, सीजीएसटी 7,938, एसजीएसटी 7,938। टोटल बैंक में कितना अमाउंट रिसीव हुआ 1,04,076 रुपीज और डिस्काउंट आपने कितनी ऑफर की 1,800 रुपीज। तो ये डिस्काउंट अलाउड में शो हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिट 1,04,076, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 1,800, टू सेल्स अकाउंट 90,000, टू आउटपुट सीजीएसटी 7,938, टू आउटपुट एसजीएसटी 7,938। नाउ द लास्ट ट्रांजेक्शन इज sold goods to Zorawar, sold goods to Zorawar of rupees 2 lakh at 10% trade discount plus CGST and SGST at the rate of 9%, half amount received by check after deducting 2% डिस्काउंट। यानी जोरावर को हमने गुड सेल किया 2 लाख रुपीज का 10% रेट डिस्काउंट पर, जीएसटी 9% के रेट से अप्लाई करनी है, हमें हाफ अमाउंट ही रिसीव हुआ है चेक से, वो भी 2% की डिस्काउंट एडजस्ट करने के बाद। अब देखिए नेक्स्ट इसका अमाउंट कॉस्ट क्या है हमारी गुड्स की 2 लाख रुपीज लेस रेट डिस्काउंट 10% की, तो 20,000 इसमें से आप लेस करोगे, वैल्यू हो जाएगी 1,80,000। अब आपको इसमें कैश डिस्काउंट लेस करनी है, पर कैश डिस्काउंट आप लगाएंगे हाफ अमाउंट पर, क्योंकि आधा ही अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है। तो माइनस डिस्काउंट 180 का आधा कितना हुआ 90,000 और 90,000 का 2% ये कितना हो रहा है 1,800 रुपीज। तो यानी आपकी वैल्यू हो जाएगी 1,78,200 रुपीज डिस्काउंट को लेस करने के बाद। अब आपने पे रिसीव कितना किया, हाफ अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है 90,000, 180 का आधा हाफ 90,000, लेकिन उसमें आपने 1,800 रुपए की डिस्काउंट एडजस्ट कर ली और सॉरी इसमें पहले जीएसटी अप्लाई कर लेते हैं, प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 9%, और इसका अगर आप 9% निकालेंगे तो ये आएगा 16,038 रुपीज, 16,038 रुपए। अब आपको कितना चेक रिसीव हो गया, देखिए 90,000 तो आधा अमाउंट इसका, माइनस 1,800 रुपीज की आपकी डिस्काउंट एडजस्ट कर ली और प्लस 16,038 रुपीज ये आपके जीएसटी के अमाउंट के हो गए, तो टोटल हो गया 1,04,238 रुपीज। और जोरावर पर ड्यू कितना है, अभी 90,000 तो मिलने बाकी है, तो ये भी रिसीव हुआ नहीं है, और 16,038 की जीएसटी, तो टोटल हो गया 1,06,038 रुपीज। ये अभी जोरावर के ऊपर ड्यू चल रहे हैं। अब देखिए कौन कौन इन्वॉल्व है, सेल्स और बैंक जो भी आपको चेक रिसीव भी हो रहा है, जोरावर क्योंकि भी उधार भी है, और डिस्काउंट क्योंकि आपको देनी पड़ रही है। सेल्स यहां पर नॉमिनल है, इनकम है, तो इनकम के अकॉर्डिंग नॉमिनल अकाउंट में इनकम क्रेडिट साइड में आती है। बैंक आपको चेक रिसीव जो जोरावर से हुआ वो आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया होगा, तो ये आपका बैंक पर्सनल अकाउंट में आता है, और रिसीवर है तो डेबिट में आएगा। जोरावर को आप गुड्स सेल कर रहे हो तो जोरावर रिसीवर है, तो ये पर्सनल अकाउंट में, और रिसीवर शुड बी डेबिटेड। और डिस्काउंट आपको देनी पड़ी जोरावर को पेमेंट के टाइम पर, तो ये नॉमिनल एक्सपेंस हुआ और एक्सपेंसेस आर डेबिट। तो देखिए सेल क्रेडिट, बैंक डेबिट, जोरावर डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, और आउटपुट जीएसटी क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी आपकी,
बैंक अकाउंट डेबिट, जोरावर डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स अकाउंट और टू आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट एसजीएसटी। देखिए बैंक में आपको कितना रिसीव हुआ, ये हमने यहां पे निकाला रिसीव अमाउंट 1,04,238 रुपीज। जोरावर पे कितने ड्यू चल रहे हैं, 1,06,038 रुपीज, 1,06,038 रुपीज। और डिस्काउंट आपने कितना निकाला, डिस्काउंट हमने यहां निकाला था 1,800 रुपीज का, ये यहां पर आ जाएगा। टोटल सेल कितने की आपने, सेल का अमाउंट यहां पर है, देखिए आप यहां पर 1,80,000, तो सेल में अमाउंट आ जाएगा 1,80,000। और जीएसटी कितनी है ये आप यहां निकाल चुके हैं, 16,038 रुपीज ईच। तो 16,038 इन सीजीएसटी एंड 16,038 इन एसजीएसटी। So this is the entry of sales when you sold the goods on trade discount or cash discount and payment received by check partially or fully. So these are the entries related to the intra-state transaction. Next video में मैं आपको inter-state transaction की कुछ वीडियोस बताऊंगा। फिलहाल थैंक यू। Now we start transaction related to sales. First transaction is sold goods to Bhuvan of 40,000 rupees less 10% trade discount at CGST and SGST of 9% each. तो देखिए इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं इसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट जो है गुड्स की वो 40,000 रुपीज़ की है, ट्रेड डिस्काउंट 10% लेस करेंगे तो 4,000, टोटल प्राइस हो जाएगी 36,000। इसी प्राइस पर आपको सीजीएसटी 9% के रेट से अप्लाई करनी है, 36,000 का 9% यानी 3,240 रुपीज़। अब देखिए इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। एक तो सेल्स, दूसरा आप उसको कैश रिसीव करेंगे, ठीक है, नहीं भुवन को आप सेल कर रहे हैं, उधार सेल कर रहे हैं, तो इनकी क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ तो भुवन, और यही दो आपके ट्रांजेक्शन हैं। सेल्स आपको अमाउंट रिसीव होगा तो इनकम है आपके लिए, और अकॉर्डिंग टू नॉमिनल ऑल इनकम शुड बी क्रेडिटेड, तो सेल क्रेडिट में आएगी। भुवन पर्सनल अकाउंट में आएगा, वही नेम ऑफ पर्सन है और वो आपको गुड्स बेच रहा है, जिसको आप गुड्स बेच रहे हैं तो वो रिसीवर हुआ, तो ऑल रिसीवर शुड बी डेबिटेड एट द टाइम ऑफ सेल। और आउटपुट जीएसटी अप्लाई होती है क्रेडिट साइड में, तो ट्रांजेक्शन क्या होगा, भुवन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। टोटल 36,000 का आपने सेल किया था, 3,240 की सीजीएसटी, 3,240 की एसजीएसटी, टोटल आपकी जो सेल हो गई भुवन को वो 42,480 रुपीज़ की। नाउ द नेक्स्ट वन इज सोल्ड गुड्स टू वरुण। आपने वरुण को गुड्स सेल किया 50,000 रुपीज़ का, 10% ट्रेड डिस्काउंट पर सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ही अप्लाई करनी है और आपको अमाउंट चेक से रिसीव हो गया। तो इसकी कैलकुलेशन देखिए आप, 50,000 का गुड्स था, 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे यानी 5,000, तो बैलेंस बचेगा 45,000, और 45,000 पे आपको 9% के रेट से सीजीएसटी एसजीएसटी अप्लाई करनी है, मीन्स 4,040 रुपीज़। तो यानी टोटल 50,000 आपकी 45,000 तो आपकी प्राइस थी गुड्स की, और उसमें आपको 4,050 रुपीज़ और 4,050 रुपीज़ सीजीएसटी हो गई, तो टोटल अमाउंट आपका हो जाएगा 49,100 रुपीज़ करके कुछ अमाउंट आएगा, लेकिन जीएसटी भी अप्लाई होनी है इस पर। अब देखिए इसमें एक तो सेल्स इन्वॉल्व है, एक आपका वरुण जो उसको आप सेल कर रहे हैं वो भी इन्वॉल्व है, लेकिन आपने गुड्स सेल किया है चेक बेसिस पर, यानी आपको चेक रिसीव हो रहा है, तो बैंक वरुण यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन हो गया। सेल्स इनकम है तो अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट ऑल इनकम शुड बी क्रेडिटेड, और आपको चेक रिसीव हो रहा है, चेक पर्सनल अकाउंट है, वो रिसीवर है, बैंक चेक रिसीव कर रहा है, तो ऑल रिसीवर शुड बी डेबिटेड, और आउटपुट जीएसटी सीजीएसटी आपकी क्रेडिट में आएगी ही। तो ट्रांजेक्शन क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। 45,000 का गुड्स आपने सेल किया था, टोटल प्राइस जो थी
4050 रुपीज़ की CGST, 4050 रुपीज़ की SGST, टोटल सेल हो गई आपकी बैंक में जो चेक आया है 53,900 रुपीज़ का। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज sold goods to Dev of rupees 1 lakh less trade discount of 10% plus CGST, SGST 9%, received check after deducting 2% cash discount। मीन्स जो आपने देव को गुड सेल किया 1 लाख रुपीज़ का, उसमें ट्रेड डिस्काउंट 10% एडजस्ट करनी है, CGST, SGST अप्लाई करनी है 9%, और आपको देव ने चेक से पेमेंट कर दिया है पर 2% डिस्काउंट कट करने के बाद। तो कैलकुलेशन देखिए, कॉस्ट गुड्स की कितनी है 1 लाख, उसमें 10% की ट्रेड डिस्काउंट यानी 10,000 आप लेस करेंगे तो रियल कॉस्ट हो जाएगी 90,000 रुपीज़। अब इस 90,000 पे 2% की आप कैश डिस्काउंट एडजस्ट करेंगे, कट कर रहा है देव, यानी 1800 रुपये आप इसकी कैश डिस्काउंट को लेस कर लेंगे तो रियल जो आपकी प्राइस है वो 88,200 रुपीज़ हो जाएगी। इसी अमाउंट पर आपको CGST और SGST अप्लाई करने हैं 9% के रेट से, यानी 88,000 का 9% 7,938 CGST और सेम अमाउंट SGST। कॉस्ट क्या हो जाएगी, 88,200 की सेल, 7,938 की CGST और SGST, यानी 1,04,076। अब देखिए, एक तो यहाँ पर सेल्स इन्वॉल्व है और एक आपका बैंक इन्वॉल्व है, क्योंकि आपको यहाँ पर चेक रिसीव हो रहा है पर डिस्काउंट भी आपको पे करनी पड़ रही है। सेल्स आपके लिए इनकम होती है और अकॉर्डिंग टू नॉमिनल ऑल इनकम शुड बी क्रेडिट। बैंक चेक रिसीव कर रहा है, बैंक पर्सनल में आता है और रिसीवर डेबिट में आएगा, तो बैंक डेबिट में आएगा। डिस्काउंट आपको सामने वाले को देनी पड़ रही है तो एक्सपेंस है, अकॉर्डिंग टू नॉमिनल डिस्काउंट शुड बी डेबिटेड। तो एंट्री क्या होगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट 1,04,076, डिस्काउंट डेबिट 1,800 जो हमने निकाली थी, टू सेल्स 90,000 और टू आउटपुट CGST और टू आउटपुट SGST 7,938 रुपीज। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज सोल्ड गुड्स टू जोरावर ऑफ रुपीज 2 lakh less 10% trade discount plus CGST and SGST 9% each, received half amount by check एंड अलाउड कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। जोरावर को हमने 2 लाख रुपीज़ का गुड सेल किया 10% रेट डिस्काउंट पर, GST 9% के रेट से अप्लाई करनी है, CGST SGST, आधा अमाउंट उससे हमें चेक से रिसीव हो गया 2% डिस्काउंट कट करने के बाद, यानी पूरा अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है। तो कैलकुलेशन देखिए, कॉस्ट थी गुड्स की 2 लाख, लेस ट्रेड डिस्काउंट 20,000 10% के रेट से लेस करेंगे तो कॉस्ट हो जाएगी 1,80,000। अब कैश डिस्काउंट इसमें हमको एडजस्ट करनी है आधे अमाउंट पर, तो 180 का आधा होता है 90,000, उसका 2% यानी 1,800 रुपीज़ हमको लेस करने हैं। तो रियल प्राइस क्या हो जाएगी, 180 में 1,800 लेस करने के बाद 178,200। इस अमाउंट पर हम CGST और SGST अप्लाई करेंगे 9% से, तो 1,78,000 का 9% 16,038 CGST और 16,038 SGST। अब देखिए, हमने जोरावर को पे कितना किया, 90,000 आधा अमाउंट होता है 180 का, उसमें 1,800 रुपये की कैश डिस्काउंट माइनस कर दी तो ये बचा 88,200, और उस पर 16,038 की GST भी पे करेंगे तो यानी 1,04,238 रुपीज़ पे कर दिए। बाकी कितना रह गया जोरावर पर, आधा अमाउंट 90,000, इस पे तो डिस्काउंट लगनी नहीं है, प्लस 16,038 की GST, यानी 1,06,038 रुपये अभी भी ड्यू हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है, सेल है, जोरावर पे उधार चल रहा है तो वो भी है, चेक रिसीव हुआ है तो बैंक भी है और डिस्काउंट भी है। तो देखिए, सेल इनकम है और अकॉर्डिंग टू नॉमिनल इनकम शुड बी क्रेडिटेड, तो सेल क्रेडिट में आएगी। जोरावर को हम गुड्स सेल कर रहे हैं तो जोरावर रिसीवर हुआ क्योंकि उसे गुड्स रिसीव हो रहा है और रिसीवर शुड बी डेबिटेड। बैंक को चेक रिसीव हो रहा है तो बैंक भी रिसीवर हुआ, बैंक ऑल्सो डेबिटेड, और डिस्काउंट हमें पे करनी पड़ रही है तो डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंस हुआ और ये भी डेबिट में आएगी। तो एंट्री क्या होगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, जोरावर डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। हमने बैंक में जो अमाउंट हमें रिसीव हुआ था ये यहाँ पे निकाला है लास्ट पॉइंट में 1,04,038 रुपीज़। डिस्काउंट हमने निकाली थी यहाँ पर, अभी देखिए आप 1,800 रुपये की, तो ये 1,800 रुपये डिस्काउंट का आ जाएगा। जोरावर पर यहाँ पे उधार निकाले थे 1,06,038 रुपीज़,
सेल 180 की थी, 16,038 की GST थी और 16,038 की ही CGST थी. So these are the transactions related to sales at the time of when we goods sold on trade discount and cash discount basis.